ना इनपुट के अंदर एक एरे दे रखा है, ठीक है। एरे की खास बात क्या है कि एरे इन दो कंडीशन से जनरेट हुआ है और ये 3-4 वेरिएबल हमारे पास। पहले ध्यान से देखो दिया क्या क्या है एरे के अंदर। हमारे पास ना एक एरे है, हमें पता है इस एरे का जो 0th इंडेक्स है दिया हुआ है वो एस मॉड है, एस को इंटीजर है, एस मॉड है, और इसके जितने भी नेक्स्ट वैल्यू है वो उसकी क्या है प्लस सी मॉडम हो रही है। मतलब क्या ए ऑफ आई जो है वो ए ऑफ 0 तो हमें पता है एस मॉडम है, और ए ऑफ आई जो है वो ए ऑफ आई -1 प्लस सी मॉडम है। ये हमें दिया हुआ कंडीशन के अंदर, ठीक है। करना क्या है, हम क्या करेंगे, एक ये एरे है, 2 सेकंड के लिए क्या है, मान लो अगर एम मॉडम नहीं होता, मॉडम अगर नहीं होता मॉडम, तो एरे क्या होता है ए ऑफ आई प्लस सी, ए ऑफ आई प्लस सी, सारी वैल्यू प्लस सी हो रही होती कि नहीं हो रही होती, कॉमन से आते हैं। दूसरी चीज एक और ये भी हो सकता है ना कि हमें करना क्या, देखो ओवरऑल ना हमें एक एरे दे रखा होगा इनपुट के अंदर और हमें ना एम और सी निकालना है, जो सी और ये एम मॉड है ना, सी प्लस जो कर रहे हैं और जो मॉड है ये हमें क्या निकालना है, अगर एग्जिस्ट करता है तो। हम जानते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करता होता तो हर बार ये क्या प्लस सी होता, 2 मिनट के लिए क्या मान लो अगर मॉडम नहीं हुआ होता तो हर बार प्लस सी ए आई के अंदर हो रहा होता हर बार, और ये हर बार ही सेम होता, ठीक है। लेकिन अगर मॉडम आया तो उससे क्या दिक्कत हो रहा है कि किसी टाइम पे मान लो ये ए है, किसी टाइम पे एक वैल्यू है ए, उसके अंदर जब हमने सी प्लस किया तो ये चीज एम से बड़ी आ रही थी, है ना, एम से बड़ी आ रही थी। तो उस टाइम पे जब हमने मॉडम किया तो ये चीज कुछ वैल्यू आई जो कि इससे छोटी है, कुछ एक्स आया जो कि एक्स जो आया ना वो इससे छोटा हो गया, ए प्लस सी से छोटा कुछ वैल्यू आया होगा, है ना। तो हमें ओवरऑल पता क्या चला है कि हमारे पास एक एरे है, हम इस एरे के अंदर प्लस सी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ए ऑफ आई जो है ए ऑफ आई छोटा है ए ऑफ आई प्लस 1 से कोई दिक्कत नहीं है हमें, अभी देखा ना हमने ए ऑफ आई अगर ए ऑफ आई प्लस 1 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी हो रहा है। लेकिन जब भी ए ऑफ ए प्लस सी जब भी बड़ा आ जा रहा है अपने नेक्स्ट वैल्यू से, मॉडम जब किया तो एक्स आया, है ना, जब मॉडम किया तो एक्स आया कुछ, जब भी ए प्लस सी की प्रीवियस वैल्यू जो है वो बड़ा आ जा रहा है अपने नेक्स्ट वैल्यू से, तो उस टाइम पे क्या है कुछ गड़बड़ हुई है ना। हम ये करते हैं जब भी ए ऑफ आई प्लस 1 इज ग्रेटर देन है ए ऑफ आई प्लस 2 से, जब भी ऐसा केस है तो हम उसको क्या किसी एक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। हमने मान लिया कुछ एक्स है हमारे पास उसके अंदर स्टोर कर लिया, यानी कि एक कंडीशन में क्या पता लगी, पूरे एरे के अंदर अगर ए ऑफ आई लेस देन है ए ऑफ आई प्लस 1 से, तो हमने इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसको सी के अंदर स्टोर कर लिया। और अगर ए ऑफ आई प्लस 1 जो है वो बड़ा है किसी भी ए ऑफ आई प्लस 2 से, इन दोनों का डिफरेंस हमने किसी एक्स के अंदर स्टोर कर लिया। ये दो कंडीशन समझ में आई, समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर से देखो। हमारे पास जो एरे था उस एरे के अंदर हमें पता था हमें हर एक जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इसके प्लस सी होने वाली है, तो यानी कि अगर ये कुछ x होगा x के अंदर प्लस सी करेंगे तो ऑब्वियसली वो x जो है वो y से छोटा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन जब हमने y के अंदर प्लस सी किया और इसका क्या मॉडम, ये प्लस सी मॉडम ले रहे हैं ना हम, जो प्लस सी कर रहे हैं वो प्लस सी मॉडम के साथ कर रहे हैं, जब प्लस सी के साथ ये x लेस देन ही है y के तो m से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना, अगर ये लेस देन y से। लेकिन जब हमने y प्लस सी किया और इसको मॉडम किया, y प्लस सी किया, एक मिनट y प्लस सी किया, तो ये क्या ग्रेटर देन आया m के। जब हमने इसका मॉडम किया तो इसने एक आंसर दिया x, और हमने क्या देखा कि अगर y प्लस सी मॉड y प्लस सी अगर m से बड़ा है, ये अकेली वैल्यू की अगर m से बड़ी है y प्लस सी, इसके अगर m के साथ मॉड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ये उससे भी बड़ा होगा, कॉमन सी बात है ना। ऐसे मान लो 2 है, हमने 2 के अंदर 3 ऐड किया, ठीक है, और हम क्या 4 हमारा m है मान लो, तो 2 प्लस 3 तो क्या है 4 से तो बड़ा है, अगर मैं इसका 4 के साथ मॉड करूंगा तो ये कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 प्लस 3 1 से भी तो बड़ा ही होगा ना, वही चीज की यहाँ पे। तो हमें पता लग गया कि यहाँ दो कंडीशन है, ए ऑफ आई
अगर लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन से तो एक वेरिएबल हमारे पास सी, और ए ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई अगर ग्रेटर देन है ए ऑफ आई प्लस वन से तो हमारे पास एक इंटीजर है क्या एक्स। ये दो हमने क्या स्टोर करके रखे हैं। अगर हमारे पास पूरे एरे में डिफरेंस जो है किसी भी दो इंडेक्स के बीच का डिफरेंस, अगर किन्हीं दो वैल्यूज से इनकी मतलब क्या है, कोई मान लो कि हम पूरे एरे पे इटरेट करेंगे और सारे डिफरेंस को क्या स्टोर करते गए, पूरे एरे पे हम इटरेट करते गए 0 से लेकर n तक, और हर एक i और i प्लस वन इंडेक्स का जो था ना एरे का सब्सट्रैक्शन लेते गए। अगर ये सब्सट्रैक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो कोई तीन वैल्यू, जैसे हमने पहले बार जी किया तो x दिया, फिर दूसरे जी किया तो कुछ y दिया, फिर तीसरे जी किया कुछ z दिया, ठीक है ना, तीन डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, तो हमें पता है कि इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। दो ही देना चाहिए तभी कोई सही आंसर एग्जिस्ट करता होगा, एल्स आंसर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, है ना। तो हमें क्या पता लग गया कि पूरे एरे पे हम इटरेट करेंगे और ऑब्वियसली हम क्या सेट का यूज करेंगे, ताकि हमें ना सेट का यूज करेंगे, सेट ऑफ इंट, ताकि उसको देखना ना पड़े, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या मतलब ये मैच ना कर पड़े कोई चीज कितनी बार आई है, इसको देखना ना पड़े, तो हम सेट का यूज करेंगे और हम देखेंगे क्या सारे i और i प्लस वन के बीच का डिफरेंस क्या है अपने पास स्टोर करते रहेंगे। जब भी ए ऑफ आई प्लस वन से छोटा है उसको हम एक सेट के अंदर स्टोर कर लेंगे, ए ऑफ आई प्लस वन माइनस ए ऑफ आई, एक सेट है ए, सेट है मान लो एस टी वन, ठीक है, इस सेट के अंदर हमने क्या ये डिफरेंस स्टोर कर लिया। और जब भी ए ऑफ आई ग्रेटर देन है ए ऑफ आई प्लस वन से, जब भी ये कंडीशन है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी एस टी ऑफ टू में क्या स्टोर कर ले रहे हैं। हमारे पास दो सेट आ गए, ये समझ में आया नहीं तो कैसे वैल्यू आई है, यही तो वैल्यू आ सकती है, ये भी समझ में आ गया। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आंसर हमारा एग्जिस्ट करता है, तो ठीक है, तो हमारा पूरा एरे सॉर्ट आउट किसके अंदर हो गया, हमें पता है कि हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस सी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस सी है, और इन दोनों के डिफरेंस के बीच का डिफरेंस क्या प्लस एक्स है, और यही दो वैल्यू के डिफरेंट वैल्यू है। हम अगर सी एक्स और एम के बीच अगर कोई रिलेशन निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें तो एरे पता है, एरे पता है तो हमें डिफरेंस पता है, यानी कि सी पता ही है, हमें डिफरेंस पता है, और डिफरेंस पता है तो यानी कि हमें एक्स भी पता ही है। तो अगर हम सी एक्स और एम के बीच का रिलेशन निकाल लें तो हमें सी पता है, एम पता लग जाएगा। समझ रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे पता करेंगे, देखो ये कुछ मान लो क्या x है, x इज लेस देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, ये पूरा कंडीशन है। x प्लस c हुआ होगा तो जाके y हुआ होगा, अगर ये लेस देन है तो कॉमन सी बात है, और y माइनस z हुआ होगा तो x हुआ होगा एक x। अरे यार ये क्या हो गया, x तो हमने क्या किसी और चीज को मान लिया ना, हमारा x मान लो क्या p q r है, ठीक है ना, p इज लेस देन q एंड q इज ग्रेटर देन r, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या जानते हैं कि q माइनस p हमारा c के बराबर होगा, जो हमारा c है क्वेश्चन में, और q माइनस r हमारा x के बराबर होगा, जो हमने अभी माना है अपना एक्स्ट्रा से। हम c x और m के बीच एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक चीज जानते हो कि q के अंदर भी प्लस c हुआ होगा और मॉड m हुआ होगा, तब जाके क्या है r आया होगा, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो समझ गए ना, ये तीनों क्या है कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस हैं p q और r एरे के। तो q के अंदर प्लस c होगा और मॉड m होगा तब जाके r आया होगा। देखिए q प्लस c एक्चुअली होगा किसके बराबर, r प्लस m के बराबर होगा, तभी इसके अंदर जब हमने मॉड m किया, दोनों साइड मॉड m किया तो ये r के बराबर आया, है ना, तभी तो ये मॉड m किया तभी तो r के बराबर आया। ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे लिखा है मैंने, ये चीज समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। q के अंदर जब मैंने प्लस c किया तब जाके वो r आया, क्योंकि प्लस c मॉड m किया तब जाके वो r आया। तो इसका मतलब क्या है, q प्लस c इक्वल टू r प्लस m मॉड m, दोनों सेट के हम मॉड m करते हैं, इसके बराबर होगा, है ना। अब ये क्या है, कुछ x टाइम्स m भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना, ये कुछ भी कोई भी k इंटीजर टाइम्स m हो सकता है। मैं अभी एक सुविधा के लिए वन इसके लिख के वन मान ले रहा हूँ, तो r प्लस m मॉड m के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या पता लगा कि जो r है ना, अगर ऐसा रहा होता कि
P इज लेस देन Q इज लेस देन R प्लस M, ये हो सकता है? ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें कैसे लिखा है? समझ गए होगे, क्या पता है ना कि Q प्लस C R प्लस M के बराबर है। Q प्लस C जो है वो R प्लस M के बराबर था। तो या ऐसे ऐसे समझ लो, क्या है Q प्लस C, वो छोड़ो इसको भूल जाओ, हमें क्या पता लगा Q प्लस C इक्वल टू R प्लस M है। अभी यार बहुत घिच पिच हो गया तुम्हें, क्या क्या अभी अभी तक हमने क्या किया है, हमने क्या देखा, P इज लेस देन Q था एंड Q इज ग्रेटर देन R था। तो हमने क्या देखा, Q माइनस P, एक इक्वेशन हमारी क्या की, हम C और X के बीच रिलेशन निकाल ले, ये मत भूलना। Q माइनस P हमारा C आएगा, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। हमने क्या देखा, Q प्लस C किया हमने तो वो R प्लस M के बराबर आ गया, ये भी हमने देखा कैसे आया। देखिए तो C है और Q माइनस R क्या है, X भी है, ये भी हम जानते हैं, X हमने माना है ना, इस पर ही पता लगी थी। तो हमारे पास X है, C है, M है, कुछ कुछ रिलेशन आ रहा है ना, इसलिए इस तीन इक्वेशन पर लिखा है। M को अब देखो ये क्या, हमें यहाँ पे Q माइनस R है, R का काम नहीं है, R को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, कैसे, Q प्लस C माइनस M इक्वल टू R होगा, ये समझ में आता है। तो इसको क्या यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, कैसे, हमें पता लग गया Q माइनस P इक्वल टू C है। दूसरा, या फिर एक काम करना, Q की वैल्यू ये अच्छा छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, Q माइनस R की जगह क्या लिख लो, Q माइनस C प्लस M, माइनस R की वैल्यू क्या उठा के यहाँ पे रख दी है, ये क्या X के बराबर होगा। ये जो इक्वेशन था ना, ये वाला इक्वेशन, थोड़ा सा सही से देखो, ये वाला जो इक्वेशन है ना, बस उसको मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया है, बस सेम टू सेम, R की वैल्यू क्या इसके साथ रिप्लेस कर दिया है। देख कोड बहुत छोटा सा है, बस देखो थोड़ा सही से, कोड उतना बड़ा नहीं, जितना हर जगह देखा है तुमने उतना बड़ा नहीं मिलेगा। हमें दो इक्वेशन मिल गई, हमें हम सी एम एक्स के बीच एक रिलेशन निकालना चाहते थे, हमें दो इक्वेशन मिली। दो इक्वेशन की खास बात क्या है, ये दोनों तो कट जाएगा। दो इक्वेशन की खास बात है क्या है, ये सॉर्ट आउट होगा Q माइनस पी इक्वल टू सी में और M माइनस सी इक्वल टू एक्स में। ये समझ में आया कैसे किया है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस अब देखो, अब हमें क्या है, Q पता है हमें, P पता है हमें, C दोनों के बीच सेम है ना। अच्छा एक और चीज देखो, ये तो ऐसी सॉर्ट आउट हो गया, देखो M C और X के बीच तो हमें ऐसी क्या रिलेशन मिल गया, M इक्वल टू क्या है, C प्लस एक्स। M C और X के बीच हम रिलेशन चाहते थे ना, M C और X के बीच हमें ऐसे रिलेशन मिल गया, M इक्वल टू क्या, C प्लस एक्स। ये समझ में आता है। इसको पूरे को क्या थोड़ा ना सही से देखना, थोड़ा फिर से रिवाइंड करके देखना, समझने की कोशिश करना। हम बस C X और M के बीच का एक रिलेशन निकालना चाहते थे, क्यों क्यों, अब वो बताता हूँ क्यों। मान लो क्या अगर आंसर एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या देखा, जिस पॉइंट पर भी ए ऑफ आई अगर लेस देन है ए ऑफ आई प्लस वन से, आई प्लस वन से, ए ऑफ आई प्लस वन से, तो हमें सी तो पता लग गया, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई प्लस वन माइनस ए ऑफ आई। सी तो हमें पता लग गया, है ना। और हमें क्या है, अब एम पता करना है, एम तो हमें पता लग गया क्या है, सी प्लस एक्स है। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, जब भी ए ऑफ आई जो है वो बड़ा है ए ऑफ आई प्लस वन से, जब भी if if a of I is greater than a of I plus वन, I प्लस वन, तब ये x की वैल्यू हो जाएगी, बस खत्म, इतना सही करना है। तो हमारा चीजें सॉर्ट आउट किस में हो गई, हमारे पास क्या क्या है, जो एरे है, ये मान लो कि एक वेक्टर, मतलब एक क्या है, एरे है ए आर आर, ठीक है, इसके अंदर क्या है कुछ v नाम से, और ये क्या हमें डेटा क्या है, इनपुट क्या है, ये इनपुट वाला एरे है, ठीक है, इनपुट वाला। तो हमें करना क्या है, हमें एक पूरे इस एरे पे इटरेट करना है, इटरेट करना है। ये ऐसे बस कोड लिख रहा हूँ, अब पूरा मेन बता दूंगा आराम से, कोड देख लेना। पूरा क्या इटरेट करना है, और हमें क्या करना है, चेक करना है कि इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ i प्लस वन, आई ये क्या है, ये इनपुट एरे है a, या v मान लो, यहाँ पे क्या a मान लो इसे, ठीक है। जब भी ये है
तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो सेट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सेट वो बता रहा हूँ। सेट हमने मान लो st1 माना कॉमा st2 माना 2। क्यों कर रहे हैं, एक सेट के अंदर हम c स्टोर करेंगे, एक सेट के अंदर हम क्या x स्टोर करेंगे। अगर c और x के अलावा किसी भी सेट के अंदर कोई भी नया वैल्यू आ गया y, मतलब एक सेट है, इस सेट के अंदर क्या है c स्टोर है, दूसरा सेट है, इस सेट के अंदर क्या x स्टोर है, और इस सेट के अंदर c के साथ एक और इंटीजर आ गया क्या y। अगर कभी भी ऐसा कुछ आता है कोई एक्स्ट्रा इंटीजर, तो हमें पता है कि आंसर माइनस आने वाला है, कि आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो, इसलिए दो सेट लिया है st1 और st2। दोनों का काम क्या है, जब ये होगा तो मैं st1 के अंदर इंसर्ट कर दूंगा दोनों का डिफरेंस a ऑफ i प्लस 1 माइनस a ऑफ i, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो st2 के अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट, ठीक है। जो भी डिफरेंस उसको क्या हमने इंसर्ट कर दिया, ये क्या डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आएगा दोनों का, उस डिफरेंस के हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये दो चीज समझ में आ गई, ये दो चीज समझ में आ गई हो गई मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट है, अगर इन दोनों सेट st1 और st2 का जो साइज है, ये मैं ऐसे ब्रूट फोर्स लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है ना कैसे लिखा है। st1 और st2 का जो साइज है, ये अगर 1 से बड़ा है, दोनों में से किसी का भी एक भी अगर दोनों में से किसी का भी अगर एक भी का भी साइज 1 से बड़ा है, तो हमें पता है क्या आंसर क्या आने वाला है, -1, ठीक है। ये चीज समझ गए। दूसरा, अगर दोनों में से किसी का भी साइज जो है, अच्छा ये चीज भी बताना भूल गया, किसी का भी साइज अगर 0 है, ये चीज बताता हूँ कैसा है, जो भी समथिंग st2 डॉट साइज, अगर ये चीज दोनों में से किसी का क्या 0 है, देखो इसका क्या मतलब है, साइज जो है, यानी कि इसका क्या मतलब है, जो एरे में जा रहा था तो इसने क्या प्लस सी स्टोर किया है, मान लो दूसरे ने प्लस सी स्टोर किया है, यानी कि एरे ऐसा है 2 4 6 8, एरे ऐसा है, बस यही एरे है। हमें क्या पता लगा, प्लस सी हुआ, फिर प्लस सी हुआ, फिर प्लस सी हुआ, एक्स आया ही नहीं कहीं पे। तो मैं m की तो फिर इस केस में तो कोई वैल्यू ले सकता, क्योंकि m का तो कोई बाउंड है ही नहीं, क्योंकि हम हर बार प्लस ही करते रहेगा। m की अगर मैं 10 लूं 20 लूं, कि मैक्सिमम वैल्यू से अगर ग्रेटर ले लूं, तो ऑलवेज ये इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। m तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो जब भी कभी ऐसा कंडीशन हो तो हमें आंसर क्या 0 प्रिंट करना है, यानी कि जब एरे पूरा सॉर्टेड ही हो तो हमें पता है आंसर क्या 0 आने वाला है भाई। कॉमन सी बात है, यानी कि डिफरेंस, यानी कि या फिर और क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो 8 6 4, तो अगर ये होता है इनपुट, तो भी आंसर क्या पता हमें 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि जो एरे है वो या एक्स ही स्टोर करेगा, फिर सी स्टोर नहीं करेगा, यानी कि एरे क्या है ऑलवेज प्लस सी मॉडम मॉडम होते जा रहे हैं। एम के लिए हम बहुत ज्यादा लेस लेते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप ही, है ना। तो जब भी कभी ऐसा एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तो हमें ऑलवेज एक 1 2 3 4 मतलब बहुत सारी वैल्यू आ रही है एम की, तो हम उस केस में आंसर क्या 0 प्रिंट कर देंगे। तो उसको कैसे चेक करेंगे, कि जो दोनों जो सेट है, अगर उनमें किसी का भी अगर जो लेंथ है वो 0 है, दोनों में से किसी का भी जो साइज है वो 0 है, तो हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। और एट द एंड जब ये सब कुछ हो गया, तो हमारे पास क्या सेट है पहला, जिसके अंदर सी स्टोर है ना। जो हमारा st1 है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, सी स्टोर होगा मान लो, और st2 इसके अंदर ऑब्वियसली x स्टोर होगा है ना। तो c तो हमें पता लग गया, c इक्वल टू क्या होगा, जो भी st1 का 0th इंडेक्स पे वैल्यू होगा, देखिए st1 डॉट बिगिन, और m क्या हो जाएगा, c तो पता ही लग गया, c क्या st0 का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा st0 का, और st1 का, इन दोनों का क्या सम, m क्या था c प्लस x था ना, st2 का 0th इंडेक्स पे जो होगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। जो c था, c इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट ये क्या है, इसको हमने st1 डॉट बिगिन, ये तो क्या सिंटेक्स है, ये सेट का क्या सिंटेक्स है, ये तो पता होगा ना, नहीं पता। इसको क्या हम क्या करें, पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करता है जब भी st1 डॉट बिगिन, तो हम इसको क्या डी सीरियलाइज कर, मतलब डी पॉइंटर्स कर रहे हैं, मतलब वैल्यू चाहते हैं ना, तो इसलिए पहले क्या स्टार लगा देते हैं, तो ये याद रखना। और ये सी की वैल्यू हो जाएगी, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, st2, मतलब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस पॉइंटर ऑफ st2 डॉट बिगिन,
दिक्कत क्या है? ये तो चीज समझ गए हो ना, ये तो चीज समझ में आनी चाहिए। पर दिक्कत क्या है? मान लो पूरे एरे में से जो पूरा एरे है, पूरा एरे, इसके अंदर कोई एक वैल्यू है जो कि क्या है, जेड है, और जेड क्या है, एम से बड़ा है, जो तुम्हारा जो थियोरेटिकल अभी एम आया है, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नहीं। अगर ये जेड एम से बड़ा है तो हमें क्या पता लग गया अब आंसर, आंसर इस केस में क्या आएगा, -1 आएगा। तो कोई भी वैल्यू जेड एम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरे के अंदर पूरी कोई भी वैल्यू एम से, क्योंकि ऑलवेज हम क्या कर रहे हैं, जो भी ए ऑफ आई है इसको मॉड एम कर दे रहे हैं ना हमेशा, तो कोई वैल्यू कभी भी एम से बड़ी तो होगी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, चेक करने के लिए बस पूरे एरे पे इटरेट कर रहे हैं, पूरे एरे पे इटरेट कर रहे हैं, जो भी तुम्हारा एरे है वी, और चेक कर रहे हैं क्या एक्स जो है वो कभी भी एम से बड़ा आ रहा है। कभी भी आ रहा है तो हम ऑलवेज क्या सी आउट कर देंगे -1 और ब्रेक कर जाएंगे, अब बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना पूरा। और अगर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं करती है इफ वाली, वो लगा लेना अपना, देख लेना पॉइंटर लाके, अगर ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो हमें क्या करना है, सिंपली सी आउट कर देना है क्या, एम स्पेस बार सी ई एन डी एल, खत्म हो गया। हमें तो ओवरऑल तुम्हें करना क्या है, दो सेट लेने हैं, दो सेट, सेट का काम क्या है, ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ आई प्लस 1 हो तो उसको एक में स्टोर करें, और अगर ग्रेटर है तो उसको एक में स्टोर करें। चेक करें कि दोनों का साइज 1 से बड़ा है, अगर दोनों में से किसी का साइज भी अगर 1 से बड़ा है तो आंसर -1 हो जाएगा, दोनों में से किसी का साइज भी अगर 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है तो एम और सी आ गया, और पूरे एरे में से वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, बस खत्म, यही आंसर।